हैं? खैर तो है, इतने पैसे तूने बेकारी को दे दिए? फौजी साहब, दरअसल इसके पीछे एक कहानी है। बेकारी को इतने पैसे देने की कहानी? क्या मकसद आपका? जी फौजी साहब, एक कहानी है। दरअसल ये बात है तकरीबन 2 साल पहले की, जब मैं अपने काम से फारिग होकर अपने घर की तरफ निकल आई था कि रास्ते में एक लड़का अपने भाई के लिए, जो इस वक्त शदीद बीमार था, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहा था कि कोई हेल्प कर दो, कोई मदद कर दो। और उसकी आंखों में आंसू मुझे आज तक नहीं भूलते। लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कस रहा था कि कोई है जो मेरे भाई की मदद करे, मेरी मदद करे, कि मेरा भाई शदीद बीमारी में मुब्तला है। अगर इसको अभी अस्पताल ना ले जाया जा सका तो शायद इसकी जान चली जाएगी। खुदारा कोई हेल्प कर दे, कोई हेल्प कर दे। लेकिन कोई एक बंदा भी, किसी एक बंदा ने भी उसकी मदद नहीं की। और जिसको भी पकड़ता, जिसको भी कुछ कहता, वो उससे छुड़वा कर और 2-4 ताने देकर चला जाता। वो बेचारा कभी इधर बैठता, कभी उधर बैठता, आप कभी अपने भाई को देखता, कभी लोगों की तरफ देखता, कभी उधर देखता, कभी इधर देखता, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। वो बेचारा रोता रहा, बिल बिलखता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। और मैं दूर खड़े होकर ये सारा तमाशा अपनी आंखों से देख रहा था और सोच रहा था कि देखो, लोग भीख मांगने के लिए, खैरियत मांगने के लिए क्या क्या झूठ बोल लेते हैं। और कभी कभी उसका माजूर भाई कभी ऐसे अंगड़ाई लेता, कभी ऐसे अंगड़ाई लेता कि मानो अभी इसकी जान चली जाएगी। खैर, जो मैं इतनी दूर से खड़े ये सब तमाशा देख रहा था और सोच रहा था कि क्या क्या लोग कर लेते हैं भीख मांगने के लिए। खैर, ये सब कुछ सोच कर मैं अपने घर की तरफ रवाना ही हुआ था कि उस भाई ने मेरे भी पाँव पकड़ लिए और रो कर मुझसे पैसे मांगने लगा कि अगर मैंने उसकी हेल्प कर दी तो उसके भाई की जान बच जाएगी, और अगर अभी इसी वक्त उसके भाई को अस्पताल ना ले जाया गया तो उसके भाई की जान चली जाएगी। लेकिन मैंने भी उसकी एक बात ना सुनी और उसको झूठ बोलने और भीख मांगने के ताने देता हुआ मैं वहां से निकल पड़ा। थोड़ी ही देर गुजरी होती है कि जब मैं अपने घर से बाहर एक काम के लिए निकलता हूँ तो क्या देखता हूँ कि जिस इंसान को अभी उसके भाई के झूठे बीमार होने और भीख मांगने के ताने देकर चला गया होता हूँ, कि उसी का वो छोटा माजूर भाई इस दुनिया से चला जा चुका होता है और उसका बड़ा भाई उसकी लाश पर बिलक बिलक कर रो रहा होता है। उस वक्त बस जहन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि अगर थोड़ी देर पहले मैंने इस भाई की मदद कर दी होती तो शायद अभी इसका भाई जिंदा होता। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने किसी के भाई को जानबूझकर पैसों की वजह से मार दिया हो। इसी डर और खौफ की वजह से मैं वहां से भाग खड़ा हुआ कि